अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल हुरिया इशफाक व्लॉग्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिंपल और इजी चिकन कढ़ाई की रेसिपी। तो चलें स्टार्ट करते हैं और आपको बताती हूँ इसमें मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है चिकन बोनलेस और विद बोन, आप जो भी चाहें ले सकते हैं। इसमें 2 से 3 बोन है और बाकी जो है ये बोनलेस है। जैसा घर में पड़ा था मैंने वही यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के जो है ना टमाटर लिए हैं, उनको मैंने चॉप कर लिया है बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में। ये देखिए, इसको मैंने चॉप कर लिया है। इसके अलावा मैंने लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, क्रश चिली फ्लेक्स जो होती है ना, इसको दड़ा मिर्च कहते हैं आई थिंक, ये वो है। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया था और 1 टेबल स्पून ही होल कोरिएंडर लिया था, मतलब साबुत धनिया। उसको मैंने हल्का सा तवे पे रोस्ट करके उसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है लाल मिर्च है, नमक, हल्दी, और ये 1 टीस्पून ही लिया है मैंने। हल्दी जो है वो ½ टीस्पून है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून योगर्ट लिया है, जिसको मैंने अच्छे से फेंट के रख लिया है। यहाँ पे ½ टीस्पून काली मिर्च है। उसके अलावा 1 टीस्पून फुल जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया है कुछ ग्रीन चिलीज़। और यहाँ पे गार्निश के लिए हमने लिया है जुलियन साइज़ का जिंजर। तो जो है अभी स्टार्ट करते हैं। और ऑयल भी लगेगा ओबियसली, तो मैं स्टार्ट करती हूँ और बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चूल्हा जो है वो ऑन कर लिया है और कढ़ाई जो है वो मैंने ऊपर रख ली है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन, और उसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून जितना। ये मेरा फ्रोज़न ही होता है क्योंकि मैं फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, कभी इमरजेंसी में जो है वो ये काम आ जाता है। तो वैसे भी हुरिया के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने ऐड कर दिए हैं टमाटर भी, चिकन भी, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम लाल मिर्च, नमक और हल्दी, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं करती हूँ मिक्स। आँच आपको थोड़ा मीडियम से थोड़ी सी हाई अभी करनी है, ठीक है। इसको मैं कर लेती हूँ मिक्स और इसमें मैं ऐड करूँगी बिल्कुल थोड़ा सा पानी, ठीक है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कितना मैं ऐड करूँगी। ऑलमोस्ट 2 to 3 टेबल स्पून जितना पानी ऐड करेंगे हम इसमें, और इसको मिक्स करेंगे और ढक के मीडियम से थोड़ी सी तेज़ आंच पे हम इसको पकाएंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और टमाटर जो है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। तो मैं ये करती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। टमाटर गल जाएंगे और पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी मैंने चेक किया है तो अभी इसके अंदर पानी जो है ना वो चिकन और टमाटर ने छोड़ दिया है। तो इस पानी को ना हमने अच्छे से खुश्क करना है। तो मैं तेज़ आंच करके और ना इस पानी को खुश्क कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इसका पानी जो है वो मैंने बिल्कुल खुश्क कर लिया है। टमाटर भी जो है देखें बिल्कुल जो है वो गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ऑयल। ऑयल के साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी चिली फ्लेक्स, ये कश्मीरी लाल मिर्च। अब ये देखिए, अब इसको अब पीछे से आपको उंगलियों की आवाज़ें भी आने लगी होंगी क्योंकि पहले ये नहीं थी घर में, अब ये आ चुकी है और अब ये बीच में बोलेंगी। चलिए खैर, अब बस मैंने इसमें डाली है चिली फ्लेक्स डाले हैं और कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, तेल डाला है। अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ और उसके बाद आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। ये देखें, इसको मैंने जो है वो तेल डाल के और क्या कहते हैं
दड़ा मिर्च डाली थी और कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी। फिर मैंने इसको भून लिया है 5 से 7 मिनट अच्छी तरह ऑयल डाल के। अब मैंने आँच जो है वो हल्की कर ली है, आँच मैंने हल्की कर लिया। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी दही। देखो मैंने ऑलरेडी जो है वो फेंट के रखा था। तीन टेबल स्पून मैंने दही लिया था, उसको मैंने फेंट किया था। अब मैं इसको जो है वो मिक्स कर लेती हूँ। और ये देखो मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। और ना इसको थोड़ी देर भूनते हैं दही के साथ। ऐड करते हैं इसमें 2 ग्रीन चिली और थोड़ी सी काली मिर्च। ठीक है, अब मैं इसको भून लेती हूँ। भूनने के टाइम पे ना हम फिर आंच तेज़ कर लेंगे, क्योंकि जब दही डालें ना उस टाइम पे फ्लेम को स्लो कर लें बिल्कुल। उससे क्या होता है ना, उससे दही जो है ना वो फटता नहीं है आपका। और दही को अच्छे से फेंट के डालेंगे ना, तब भी वो उसकी जो गुठलियाँ सी नज़र आती हैं ना, वो नहीं आएंगी। तो चलिए इसको मैं दही के साथ अच्छे से भूनती हूँ और फिर नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। ये देखिए जी, हमारी कढ़ाई हो चुकी है बिल्कुल रेडी। और अब लास्ट में क्या करना है, हमने लास्ट में जो हमने धनिया और ज़ीरा साबुत भून के उसको कूट के रखा था ना, बस वो मैं इसके ऊपर डालूँगी। ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून जितना। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया। और अब मैं इसको ना ढक के रख दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई जो है वो हमारी हो चुकी है रेडी। तो अभी हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। और डिश आउट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। और ये देखिए फाइनल लुक हमारी चिकन कढ़ाई की। और अब बस मैं इसको गार्निश कर दूँगी ग्रीन चिल्ली के साथ। और ये जो मैंने जुलियन साइज़ अदरक काट के रखा है इसके साथ। तो प्लीज़ 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 आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो आपने करना है मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।